हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आप सबको तो पता ही होगा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया था जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पास पदों की संख्या कितनी आई है। अगर मैं क्लास 6 to 8 की बात करूं तो कुल खाली पद 16,140 हैं। अगर मैं 9-10 की बात करूं तो कुल पद 18,877 हैं और क्लास 11-12 में 18,577 पद हैं। तो ये है कुल पदों की संख्या। और एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हुआ है। मैंने आज की वीडियो में ही आपको बताया था कि एग्ज़ाम पैटर्न अलग कर दिया गया है। मीन्स कि जो पहले हम लैंग्वेज पेपर 100 मार्क्स का देते थे, अब वो नहीं होगा। केवल एक पेपर ही होगा जिसमें कि 30 मार्क्स के क्वेश्चंस जो होंगे वो लैंग्वेज पेपर के होंगे, मीन्स कि हिंदी और इंग्लिश से होंगे। 40 मार्क्स के क्वेश्चन जीके से होंगे और बाकी जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। तो ये पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे ना स्टूडेंट्स को परेशानी थोड़ा कम होगी, उनका खर्चा भी थोड़ा कम जाएगा। तो एक दिन में पेपर कंडक्ट हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत ईजी पड़ेगा ये। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि आवेदन कब से शुरू होगा, तो कल से शुरू होगा। मतलब 5 नवंबर से लेके हम लोग 14 नवंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करेंगे हम लोग 10 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक। तो ये है ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि। अब देखिए, इन्होंने पहले कहा था कि एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराएंगे 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक, पर अब देखिए अगर 25 नवंबर तक फॉर्म फिल होता है तो पता नहीं 7 दिसंबर से मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएगा या नहीं, ये तो थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है। लेकिन हाँ, कल जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा ये भी बातें क्लियर हो जाएंगी। आप में से बहुत लोग चिंता कर रहे थे कि सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो अब बस चिंता करना छोड़ दीजिए। कल आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली 6 to 8 का सिलेबस क्या है। और दूसरी बात ये कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 6 to 8 में बैठ रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हर दिन लगभग कमेंट करते थे कि यदि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का समझाइए और सिलेबस का समझाइए, तो आपकी सारी टेंशन कल खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, मुझे एक बात का बहुत बुरा लग रहा है कि क्लास 6 to 8 में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसको डिक्रीज़ कर दिया गया है। मतलब 2 नवंबर को जब नीतीश कुमार जी मतलब नियुक्ति पत्र सबको दे रहे थे तो वो कह रहे थे कि 1,20,000 पदों पर वैकेंसी आएगी, पुराने जो पद बच गए हैं उनको इसमें ऐड किया जाएगा। लेकिन अभी तो बीपीएससी के चेयरमैन ने ऐसा कुछ बताया नहीं, तो ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा है कि 6 to 8 में कम से कम नंबर ऑफ वैकेंसीज ना ज़्यादा होनी चाहिए थी। पर खैर छोड़िए, वैकेंसी आ गई है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अभी से ही बहुत अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बाकी बीपीएससी चेयरमैन ने कॉन्फ्रेंस में और क्या क्या कहा है इसका वीडियो मैं एंड में ऐड कर दूंगी, आप सुन लीजिएगा। वैसे ओवरऑल जस्ट मैंने आपको बता दिया है। और आप में से बहुत लोग मेरे से हर दिन पूछते हैं कि दी इतने कम टाइम में तैयारी कैसे करें। तो मैंने आपको पहले से कहा था, जब मैंने 21 हार्ड चैलेंज लिया था तो मैंने आपको कहा था कि अभी से ही एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट कर लीजिए और कंप्लीट करके बार बार रिविजन कीजिए। तो एक तो है कि आप एनसीईआरटीज़ को फॉलो कीजिए। अगर दूसरा आप मुझसे पूछेंगे तो आप किरण पब्लिकेशन के बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। ये साइंस के लिए अवेलेबल है और सोशल साइंस के लिए भी अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात यह है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर बेस्ड है, मतलब हर एक चैप्टर जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी से रिलेटेड है। और इसके बाद चैप्टर के एंड में ना आपको क्वेश्चंस ही मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो उसको डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन भी किया गया है। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और इस बुक से आप तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। आप में से बहुत लोग लिंक मांगते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि बहुत सारे लैंग्वेज वाले बच्चे हैं जिनका लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और बोलते हैं दी हमारे लिए तो कोई बुक ही नहीं आई है। तो जैसे ही अगर मुझे लैंग्वेज के बारे में किसी अच्छी बुक के बारे में पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी। लेकिन आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि आपका जो ग्रामर वाला टॉपिक है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और बाकी तो आपको कल पता चल ही जाएगा कि सिलेबस है क्या एग्जैक्टली। और जब सिलेबस पता चल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए प्रिपरेशन करना ईजी हो जाएगा। इसमें पहला सुधार तो यह हुआ कि जो परीक्षा 2 दिन हो रही थी पहले, उस परीक्षा को हम लोगों ने एक ही दिन कर दिया ताकि लोगों को अनावश्यक एक दिन नाइट हॉल्ट यहाँ न करना पड़े। काफ़ी लोगों को पिछले बार कठिनाई हुई थी इसके कारण से, तो एक ही दिन की परीक्षा हम लोगों ने बना दिया है। इसीलिए हम लोगों ने वो जो क्वालिफाइंग वाला जो क्वेश्चन है वो घटा करके उसको हम लोगों को 30 कर दिया है और 30 इसी में जोड़ दिया है। मतलब अब टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे 150, जिसमें से 30 रहेंगे क्वालिफाइंग नेचर के और भाग 1 होगा, भाग 2 होगा वही फिर से 40 और 80 का जैसे पिछले बार था। और विद इन दैट 30 जो है क्वेश्चन जो होगा उसके अंदर 8 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो अंग्रेजी के रहेंगे और 22 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे। ये पहले वाले में
उसी 30 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन जो रहेंगे वो अंग्रेजी के रहेंगे और 22 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे। टोटल 30 का रहेगा, लेकिन और 9 नंबर उसमें क्वालिफाइंग रहेगा उसका। उसके अलावा जो जीएस का और जो फिर मेन पेपर का जो 40 और 80 क्वेश्चन रहेंगे, 120 वो पूर्वत मतलब पिछले बार की तरह ही टोटल पर जो जीएडी का जो मापदंड है क्वालिफाइंग कट ऑफ का वो वही रहेगा। सिलेबस का जो लॉजिक है वो वही लॉजिक इस बार भी रहेगा, मतलब कि जो एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है, जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वही पैटर्न रहेगा, वही, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा रहेगा। स्टैंडर्ड वही रहेगा जो उनकी एलिजिबिलिटी में जो उनका रिक्वायरमेंट है, जैसे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लेवल चला जाएगा, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल चला जाएगा। इस बार जो हम लोग नया जो एक हो रहा है वो मिडिल स्कूल का हो रहा है, तो वो एक नया एडिशन है। इसके अलावा जो टोटल जो वैकेंसी हो रही है उसमें संभव है कि जो टीआरई 1 के जो अवशेष रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को इसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा ये कंफ्यूज ना करें कि टीआरई 1 के जो अवशेष रिक्तियां वही हैं जिसमें कि नियुक्ति संभव ही नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो रिक्ति उत्पन्न होगी, जो ड्रॉप आउट्स होंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो असफल होंगे, उससे जो उत्पन्न होगी जो रिक्ति, उस रिक्ति को पहले हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट से ही पूरा करेंगे, और अगर नहीं कैंडिडेट मिलेगा तभी वो रिक्ति जो है वो राउंड 2 में जाएगा, मतलब टीआरई 2 में तभी जाएगा। तो दोनों तरह की रिक्ति है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि चूंकि एसटीईटी की परीक्षा 2019 के बाद नहीं हुई थी, तो कई विषय में ऐसे थे जिसमें कि कैंडिडेट्स बहुत कम थे और रिक्तियां ज़्यादा थी। इसलिए स्वाभाविक है कि उसमें हम कभी भी हम पूरी रिक्ति को तो भर नहीं सकते थे, तो वो रिक्ति तो खाली ही रहना था। तो वो रिक्ति जब खाली है तो वो रिक्ति टीआरई 2 में आ जाने की संभावना है, और उसमें जब जैसे ही शिक्षा विभाग हमें बताएगा वैसे ही हम लोग इसको भी जोड़ देंगे। तो हमारे विज्ञापन में भी ये रहता ही है शर्त कि ये घट बढ़ सकता है, उसी हिसाब से रहेगा। इसमें पिछले बार की तरह हम लोग इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखेंगे, लेकिन पिछले बार हम लोगों ने आवेदन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में हम लोगों ने पाया कि अभ्यर्थी अपनी अज्ञानता के कारण से, या चूंकि वो टेक साइवी नहीं थे या साइबर कैफे की गलती के कारण से अनेक प्रकार की गलतियां हुई हैं, उसके कारण से कई प्रक्रिया हमारी बाधित हुई है और उनको भी काफ़ी कठिनाई हुई है। और एक बहुत बड़ा मसला रह जाता था हमेशा कि उनके डॉक्यूमेंट ही कभी सही नहीं हो पा रहे थे। तो कैसे उसकी जांच की जा सकेगी? अगर बार बार अगर परिवर्तन करने की मांग करेंगे, बार बार बोलेंगे कि कभी साइबर कैफे से गलती हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो स्वाभाविक है कि ये सब को इन सब परेशानियों को देखते हुए ही हम लोगों ने इस बार आवेदन जो के 2 चरण में ले रहे हैं। पहले हम निबंधन करवा रहे हैं, और निबंधन हम तुरंत करवा रहे हैं, और इसलिए उसका जो डेट दिया गया है 5 से 14 तारीख तक के लिए। और ये आप अपना निबंधन कर दें, अपना जो भुगतान करना है वो कर दें, और आपको फिर अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह सब जो डिटेल में जो देने की जो बातें हैं उसके लिए आपको पर्याप्त समय है, और वो समय आपको 25 नवंबर तक के लिए है। वो समय 25 नवंबर तक के लिए, ताकि आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह जो भी लेना है आप ले करके आ जाएं, और 25 नवंबर तक में आपको जमा करने का आपको अवसर रहेगा। लेकिन ये अवधि विस्तार नहीं होगा।